निवेश हुआ। इसलिए मैं भी आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगल बगल ऊपर नीचे किसी गांव क्षेत्र में, किसी कालखंड में, किसी घटना दुर्घटना के तहत अगर हमारा भाई हमसे किसी वजह से बिछड़ गया है तो कोशिश करिए कि उसको अपने साथ लेकर आइए। इस फार्मूले को आप लोगों को लगाना पड़ेगा। संख्या का दौर है, संख्या बढ़ानी पड़ेगी और संख्या के लिए हमें किसी और के घर को नहीं झांकना है। हम अपने पड़ोस में अपने भूले बिछड़े भाइयों को अगर छांट के अपने साथ मिला लेंगे, इस देश में हम अभी भी 25% की संख्या दिखा सकते हैं, 25% की संख्या लेकर दिखा सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो तुम साजिश कर रहे हो मात्र आजादी से अभी 100 साल नहीं हुआ जब हमारी माता और बहनें हमें टीका लगाकर, हमें नतमस्तक होकर, हमें प्रणाम करके युद्ध भूमि में भेजती थी और एक कहावत चलती थी कि 16 वर्ष के ऊपर का क्षत्रिय होगा तो उसके जीवन पर धिक्कार, एक कहानियां देकर हम लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। यहां पर युद्ध लड़ा गया हमसे। अगर इस जीवन में इस धरती पर पहला किसी आरक्षण किसी को मिला तो 5000 सालों के इतिहास में पहला आरक्षण क्षत्रियों को मिला। क्या था आरक्षण? वो आरक्षण था सर कटवाने का, वो आरक्षण था युद्ध भूमि में जान गंवाने का। युद्ध भूमि में होती थी, युद्ध होता था, वही कानून आएगा, उस कानून के तहत जनगणना होगी और एक नारा इस देश में गूंजेगा कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसको इतना अधिकार मिलेगा। तो भाई साहब हम लोग भी युद्ध छोड़कर एक ही काम करते, केवल बच्चे पैदा करते। क्योंकि अगर हमें ये पता होता कि आने वाले समय में चुनौती हमारे सामने आएगी, संख्या का दौर होगा, तो हमारे इतिहास को धूमिल कर दिया जाएगा, तो हम लोग भी सिर्फ बच्चे पैदा करते। और मैं गारंटी तो दे सकता हूं कि क्षत्रियों से ज्यादा पौरुष शक्ति तो हिंदुस्तान में किसी के पास है नहीं। तो सोचिए कितनी संख्या हमारी होती। लेकिन हमने बलिदान को चुना और आज आप कहते हो जिसकी जितनी संख्या होगी उसका उतना अधिकार होगा। नहीं, इसके लिए हमने बोला, हमने पत्र भी लिखा, जितने भी देश के लगभग मुख्यमंत्री हैं, जहां जहां हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री को इस देश का बंटवारा संख्या के आधार पर करने की गलती मत कर देना। अगर गलती से कोई होगा ऐसा बंटवारा तो देश को संख्या के आधार पर नहीं, बलिदान के आधार पर करिए कि जिसका जितना बलिदान उसका उतना अधिकार दो। तो जिसका जितना संख्या उसका उतना अधिकार को हमने काटा, तो जिसका जितना बलिदान उसको उतना अधिकार। आ जाओ, अपना सीए, अपना अकाउंटेंट, अपना हिसाब किताब बढ़ के मंच पर कर लेते हैं। देश की आजादी से पहले और अब तक इस देश को किसने क्या दिया? अखंड भारत की नींव रखने के लिए रियासतों की बात हो, जमींदारी उन्मूलन की बात हो, भूमि दान का आंदोलन की बात हो। और अभी पिछला कार्यक्रम मेरा बिहार में था, दरभंगा का मैं गया, वहां सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। पता चला कि राजा दरभंगा जी ने दान कर दिया था, कोई जानता ही नहीं। तो इस देश के संसाधनों से हमारे पूर्वज अगर अपना हिस्सा मांग लेंगे, अपने बलिदान का हिस्सा मांग लेंगे, तो इस देश का खजाना भी शून्य हो जाएगा, इस देश की क्षेत्रभूमि भी खत्म हो जाएगी, इस देश का इतिहास भी शून्य हो जाएगा। तो हे मेरे देश के साथियों, हमारे पूर्वजों को बदनाम करने की कोशिश मत करो, हमारे इतिहास को छीनने की कोशिश मत करो। हमारा इतिहास हमारी ताकत है। देख रहे हैं आप लोग, देश के अलग अलग हिस्सों में एक रणनीति के तहत, इस साजिश के तहत बड़े बड़े संगठन लगे हुए हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो हिंदूवादी संगठन है जो इस देश में चाहते हैं कि भारत के इतिहास के पूर्वजों को छीनकर एक एक टुकड़ा बांट दिया जाए। ये लोग तुम्हारा राजपूत, ये तुम्हारे वंशज, ये तुम्हारे वंशज, और आने वाले समय में महाराणा प्रताप को भी अपना वंशज 150 साल बाद बना लेंगे। तो फिर क्या करोगे भाई? किसके ऊपर फूलमाला चढ़ाओगे?